आप सभी को मेरा राम राम, मेरा प्रणाम। आज हम जा रहे हैं छठ पूजा देखने। यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है ना, सभी लोग इतनी खुशी से यहाँ पर अपने परिवार वालों के साथ, अपने रिश्तेदार वालों के साथ आए हैं और इस त्यौहार का मज़ा ले रहे हैं। यानी कि इस त्यौहार को बड़ी खुशी के साथ, बड़े उल्लास के साथ मना रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि छठ पूजा कैसे और कब से की जाती है और क्यों की जाती है? पता है, इस दिन ना सूर्य देव और छठी मैया की उपासना की जाती है, यानी कि उनकी पूजा की जाती है। और सबसे ज़्यादा ये त्यौहार बिहार और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इस दिन इस त्यौहार का इतना ज़्यादा महत्व है, चाहे तो आप धार्मिक रूप से देख लो या फिर आप सांस्कृतिक रूप से देख लो, बहुत ही खास महत्व है। छठ पूजा पूरे 4 दिन तक चलती है और हर साल ये कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को शुरू होकर सप्तमी तिथि तक ये चलती है। और इस साल भी छठ पूजा जो है 5 नवंबर से 8 नवंबर तक चलेगी। और इस दौरान जितनी भी महिलाएं हैं वो निर्जला व्रत करेंगी, यानी कि वो पानी नहीं पिएंगी। सूर्य देव और छठी मैया की वो उपासना करेंगी, बिल्कुल निर्जल रहकर। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि छठ पूजा की शुरुआत कैसे और कब हुई थी। हुआ क्या था कि ऐसी पुरानी जो पौराणिक कथाएँ हैं उसके अनुसार ये माना जाता है कि बहुत पुराने समय में एक सूर्यवंशी राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी थी जिसका नाम था मालिनी। तो उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान कराए, लेकिन उनको कोई संतान नहीं हुई। इस कारण जो राजा और रानी थे ये दोनों बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगे। फिर राजा ने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप के उसके अनुसार ही मतलब इस एक यज्ञ का आयोजन किया था। मतलब महर्षि कश्यप थे, उनके अनुसार ही एक यज्ञ का आयोजन कराया। और इस यज्ञ में जो उनकी रानी थी मतलब मालिनी, वो गर्भवती भी हो गई, ठीक है। लेकिन उन्हें ना एक मृत बच्चा पैदा हुआ, यानी कि मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। तो इससे राजा रानी बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। तो राजा ने जो है ना आत्महत्या करने तक का निर्णय ले लिया, क्योंकि वो इतने दुखी हो गए थे। लेकिन तभी भगवान की कृपा से एक देवी सृष्टि जो है वो प्रकट हुई, ठीक है, जिनको हम छठी मैया के नाम से भी जानते हैं, वो प्रकट होती हैं। तो देवी ने राजा से कहा कि अगर वो उनकी सच्चे मन से पूजा करेंगे ना और बिल्कुल श्रद्धा भाव से व्रत करेंगे तो उन्हें ज़रूर संतान प्राप्त होगी। तो राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने देवी की आज्ञा का पालन किया। और राजा जो प्रियव्रत थे और रानी मालिनी, इन्होंने बहुत श्रद्धापूर्ण तरीके से छठी मैया का व्रत किया। और फिर इसके परिणाम स्वरूप उन्हें एक सुंदर सा पुत्र की भी प्राप्ति हुई थी, ठीक है। बहुत ही प्यारा सुंदर सा पुत्र उन्हें मिला, जिसके बाद दोनों पति पत्नी जो हैं वो खुशी से नाचने लगे। तो ये इस तरीके की कहानी ऐसा कहते हैं कि छठी मैया सबको संतान देती है और सबके जितने भी मतलब सुहाग भाग होते हैं, ठीक है, जिनके हस्बैंड हैं उनकी उम्र लंबी करती है, उनके बच्चों की उम्र लंबी करती है। तो इसलिए आज के दिन जितनी भी महिलाएं हैं वो व्रत करती हैं। और आपको पता है ये त्यौहार इतनी खुशी के साथ मनाया जाता है, इतने हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है, इसकी रौनक तो अलग ही है। आप यहाँ पर देखेंगे ना, इतनी भीड़ थी और इतनी भीड़ में भी ना हम लोग यहाँ पर खड़े थे और हम देख रहे थे कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है। तो इतना मज़ा आ रहा था इस त्यौहार को देखते हुए। कहते हैं ना कि हमारी जो सनातन संस्कृति है ना वो सबसे अलग है, यानी कि इसमें बहुत खुशी है, बहुत मज़ा है, अलग अलग तरीके के त्यौहार हैं। और हम सब जितने भी लोग मिलके, जितने भी भाई बहन मिलके इस त्यौहार को, सभी त्योहारों का मज़ा हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं सनातन ही सत्य है और सर्वोपरि भी है। इसलिए कहा जाता है कि आप जिस भी देवी देवता की उपासना कर रहे हो, ठीक है, उसको बहुत ही मन से मानो और उनकी पूजा पाठ करो। जैसे कि छठी मैया हैं, ये सबको सब कुछ देती हैं, ठीक है। ये लंबी उम्र के लिए, अपने आपके बच्चों की लंबी उम्र हो, आपके हस्बैंड की लंबी उम्र हो, तो उसके लिए ये किया जाता है। और इससे इतनी खुशी झलकती है। महिलाओं के चेहरों के ऊपर आप देखेंगे तरह तरह के नए नए कपड़े पहनती हैं, नए नए गहने पहनती हैं, ठीक है। तरह तरह के फल फ्रूट्स जो होते हैं वो सारे होते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मज़ा तो जब आता है इस त्यौहार में जब सब लोग मिलकर फ़ोटो भी खींच रहे होते हैं, है ना। अपने अपने जितने भी यादगार चीज़ें होती हैं उनको तरोताज़ा कर रहे होते हैं, फ़ोटो ले रहे होते हैं।
और साथ ही साथ जो है एक दूसरे के साथ हंसी मजाक ठिठोली भी साथ साथ कर रहे होते हैं। और सही भी बात है, जो जितने भी त्यौहार हैं उनका मज़ा तो अपने ही परिवार के साथ आता है और रिश्तेदारों के साथ आता है। इसलिए हम जब भी अपनी पूजा करते हैं तो हमें बिल्कुल अच्छे से, श्रद्धा से, पूरे भाव से अपने देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए और अपनी सनातन संस्कृति का भी सम्मान करना चाहिए। जब तक मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और आप सभी को मेरी राम राम।